अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? तो दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ सऊदी अरबिया की एक बेहतरीन कंपनी का वांट आया हुआ है। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा ताकि आपको समझ में आ जाए। पहले तो एक चीज़ आप लोगों को बता देता हूँ, ये एक शटडाउन प्रोजेक्ट है, जिसका ड्यूरेशन 1 साल का है, मतलब जिसमें काम 1 साल चलेगा और कंपनी आपको 1 साल के लिए ही लेके जाएगी। अगर आगे कंपनी के पास काम रहा तो कंपनी आप लोग को रखेगी, नहीं तो वापस इंडिया भेज देगी। तो कंपनी का नाम है जुफ़ाली ग्रुप। कंपनी का नाम है जुफ़ाली ग्रुप। तो इसमें जो भाई भी जाना चाहते हैं, जो इंटरेस्टेड हैं, वो यहाँ पे जा सकते हैं और इसमें आपका सीवी सिलेक्शन होएगा, ये भी आप लोगों को बता देता हूँ। इस कंपनी में जाने के लिए कोई क्लाइंट आपका इंटरव्यू लेने नहीं आएगा, इसमें आपका सीवी सिलेक्शन होएगा और वीज़ा इसका रेडी है मुंबई के अंदर। आप अगर सीवी सिलेक्शन में पास हो जा रहे हैं तो आपको डायरेक्ट वीज़ा लगा के ये लोग भेज देंगे। तो सीवी सिलेक्शन कैसा होएगा ये भी मैं आपको बता देता हूँ। आपको किसी एक ट्रेड सेंटर में जाना पड़ेगा, जैसे आयशा है या फादर इंगल है, ऐसे एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में जाना पड़ेगा जहाँ पे आपको टेस्ट मारना पड़ेगा। आप जिस भी ग्रेड में जाना चाहते हैं, इसमें जिस भी पोस्ट में, तो वहाँ से जब आप पास हो जा रहे हैं तो वो सर्टिफिकेट ला के अपने सीवी के साथ अटेस्ट करके यहाँ पे जमा करना पड़ेगा। जब जमा करेंगे तो ये पेपर जाएंगे डायरेक्ट कहाँ, सऊदी। सऊदी में आएंगे, वो लोग चेक करेंगे, हाँ भाई ये आदमी है, हाँ ये इतना ग्रेड से पास हुआ है अपने टेस्ट में, तो उसका वो लोग सिलेक्शन करके भेज देंगे, भाई ये आदमी हमको भेजो। और इसमें एज लिमिट रहेगी 22 से 40 साल। जो 22 से 40 साल के लोग होंगे वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं और जा सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ बोलूँगा, जो भाई अभी तक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी तरीके की वीडियो आपको रोज़ मिलते रहे। अगर वीडियो मिलेगी और आप देखोगे तो आपको मालूम पड़ेगा, जब आपको मालूम पड़ेगा तो आप वहाँ तक पहुँच पाओगे, अदरवाइज़ आप नहीं पहुँच पाओगे। तो जो भी बातें मैं आपको बता रहा हूँ ये सारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिख भी दूँगा, जहाँ से आप पढ़ सकते हो। और ऑफ़िस का नंबर, ऑफ़िस का मेल आईडी, ऑफ़िस का एड्रेस, ये भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, प्लस स्क्रीन पे भी लगा दूँगा, वहाँ से भी आप पढ़ के जो है कॉल करके पता कर सकते हो। पता करके आप वही हिसाब से जा सकते हो ऑफ़िस में अपनी सीवी लेके। लेकिन एक चीज़ ज़रूर बोलूँगा, जो भी वीडियो देख रहे हो पूरी वीडियो देखेंगे तभी उनको समझ में आएगा कि मैं क्या बता रहा हूँ, कौन से ट्रेड के बंदों को कितनी सैलरी मिलने वाली है और कितना एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट है। तो आई होप आप लोग समझते होंगे कि जब तक हम कोई भी काम पूरा नहीं करते हैं वो काम हमेशा अधूरा रहता है। तो आप कोई सी भी वीडियो देख रहे हैं लाइक जॉब के रिलेटेड, तो उसको आप पूरा देखेंगे तब आपको समझ में आएगा। जब समझ में आएगा तो आप उस हिसाब से काम करोगे। तो चलिए हम बात कर लेते हैं कौन कौन से ट्रेड के बंदों को कंपनी लेके जाने वाली है। तो सबसे पहले कंपनी लेके जाने वाली है MIG वेल्डर, जिसको 3G एंड 4G का काम आता हो, और वो कंपनी को चाहिए 50 आदमी चाहिए कंपनी को, और उनकी सैलरी रहेगी 1800 रियाल और 8 घंटे की ड्यूटी है और प्लस ओवर टाइम है और हफ्ते में 6 दिन काम करना रहेगा, 1 दिन की छुट्टी रहेगी। तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, और प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स से नंबर ज़रूर लेके कॉल करके कंफर्म कर लीजिएगा। जो बात मैं बता रहा हूँ वो 100% सही रहती है, गलत नहीं रहती है। कुछ लोगों का तो काम हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, और कुछ लोगों का काम अभी 1-2 दिन में होने वाला है, तो उनका भी हो जाएगा, जो मुझ पे भरोसा किए और जो मेरी वीडियोस को देखें, समझें, उनके ट्रेड के रिलेटेड वीडियो गई तो वीडियो को देख के नंबर निकाल के गए, काम कराए, तो अल्हम्दुलिल्लाह हो गया। और उम्मीद करता हूँ कि आप सब भी अगर देखेंगे, अगर आपको इंटरेस्ट रहेगा, थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ी भाग दौड़ करनी पड़ेगी आपको। इसमें भाग दौड़ मतलब कैसे, अपनी खुद की सीवी अपडेट करवाना और आयशा सेंटर में किसी इंस्टीट्यूट में जाकर ट्रेनिंग टेस्ट देना, टेस्ट दे के सर्टिफिकेट निकालना, तो थोड़ी परेशानी होएगी। तो किसी किसी ऑफिस का तो ऐसा रहता है, क्लाइंट इंटरव्यू रहता है तो भी आपको सीवी मेंटेन करना पड़ता है। सीवी मेंटेन करके आप वहाँ जाके सेल्फ इंटरव्यू दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पे सीवी सिलेक्शन है, तो यहाँ पे आपको क्लाइंट इंटरव्यू नहीं लेगा, आपकी सीवी से सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन टेस्ट सर्टिफिकेट मैंडेटरी है यहाँ पे, वो आपको लगाना पड़ेगा। तो चलिए हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट, इन्हें क्या चाहिए। तो स्टील स्ट्रक्चर फैब्रिकेटर्स चाहिए, तो ये इन्हें चाहिए 30 आदमी, और उनकी सैलरी ये दे रहे हैं 2500 रियाल और प्लस ओवर टाइम दे रहे हैं, और 8 घंटे की ड्यूटी रहेगी आपकी, और हफ्ते में आपको 6 दिन काम करने रहेंगे।
तो 2 हो गया। अब तीसरा इन्हें चाहिए ऑटो स्प्रे प्रिंटर्स। तो जो भी ऑटो स्प्रे प्रिंटर्स होंगे वो भी यहाँ पे जाके सीवी सिलेक्शन में अपना सबमिट कर सकते हैं, मतलब सीवी ले जाके दे सकते हैं। और कंपनी को वो चाहिए 10 आदमी चाहिए और उनकी सैलरी रहेगी 2000 रियाल और उनकी भी 8 घंटे की ड्यूटी रहेगी और हफ्ते में 6 दिन उन्हें काम करना रहेगा। फिर इन्हें चाहिए हाइड्रोलिक मैकेनिक। तो हाइड्रोलिक मैकेनिक भी अपना सीवी सिलेक्शन यहाँ पे करवा सकते हैं जिन्हें काम आता है। और हाइड्रोलिक मैकेनिक इन्हें चाहिए 5 आदमी चाहिए और उनकी सैलरी रहेगी 2500 रियाल और हफ्ते में उन्हें भी 6 दिन ही काम करना है और 8 घंटे की ड्यूटी रहेगी और प्लस ओवर टाइम मिलेगा। तो मैं आशा करता हूँ आप सबको समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप लोग देख लीजिएगा, नहीं तो कमेंट्स करके पूछ लीजिएगा, पूछने में कोई शर्म नहीं है। फिर इन्हें चाहिए CNC ऑपरेटर जिसको लेज़र कटिंग एंड रोलिंग आता हो। देखिए डिटेल में बता रहा हूँ तो आप लोगों को समझ में शायद आ जाए कि लेज़र कटिंग ऑपरेटर तो चाहिए, CNC ऑपरेटर तो चाहिए, लेकिन जिसे लेज़र कटिंग और रोलिंग आता हो तो वो चाहिए कंपनी को 10 आदमी चाहिए। अब उनकी सैलरी कितनी रहेगी? उनकी सैलरी भी रहेगी 2500 रियाल। 8 घंटे की ड्यूटी उनकी है, 2 घंटा और टाइम फिक्स है और 6 दिन काम करना है हफ्ते में, सेम उनका भी। कंपनी के पास ज़्यादा काम रहा तो फ्राइडे को भी बुला के काम करा सकती है। फिर इन्हें चाहिए हैवी ऑटो इलेक्ट्रीशियन। तो जो भी हैवी ऑटो इलेक्ट्रीशियन का काम जानते होंगे, हैवी मतलब बड़ी गाड़ियों का, तो वो भी यहाँ पे सीवी सिलेक्शन में अपना भाग ले सकते हैं और वहाँ जाके अपनी सीवी दे सकते हैं। हो सकता है वो भी पास हो जाए, हो सकता है सभी पास हो जाएं। मैं तो यही आशा करता हूँ यार कि सब पास हो जाओ और सब अपने जॉब पे खड़े हो जाओ, अपने माँ बाप का सबका सपोर्ट करो, फैमिली का। तो हैवी ऑटो इलेक्ट्रीशियन इन्हें चाहिए 5 आदमी और उनकी सैलरी रहेगी 2500 रियाल। अब उनका भी सेम प्रोसीजर यहाँ पे है, 8 घंटे की ड्यूटी है, 2 घंटे ओवर टाइम है, हफ्ते में 6 दिन काम करना है और अगर काम रहा कंपनी के पास तो फ्राइडे को भी बुला के काम कराएंगे। फिर इन्हें चाहिए इंजीनियर और मैनेजर। तो इंजीनियर और मैनेजर जो भी रहेंगे उनको मैं थोड़ा इंग्लिश में बता दूंगा क्योंकि वो तो एजुकेटेड लोग रहते हैं। सोल्ड बी फ्रॉम ट्रक एंड ट्रेलर बॉडी शॉप एक्सपीरियंस ओनली, मतलब जिसके पास ट्रक एंड ट्रेलर का एक्सपीरियंस हो और वो भी वर्कशॉप का, ये काफ़ी बड़ा वर्कशॉप है, वो यहाँ पे सीवी सबमिट कर सकते हैं और इंशाल्लाह दुआ करता हूँ कि वो भी पास हो जाएं। वो चाहिए 1 आदमी चाहिए। अब उनकी सैलरी यहाँ पे क्या रहेगी 7000 रियाल और प्लस उनको भी ओवर टाइम कंपनी देगी। ऐसा तो इन्होंने मेंशन करके नहीं भेजे अभी तक, लेकिन आई होप शायद कंपनी उनको भी ओवर टाइम देगी और उनकी भी ड्यूटी सिर्फ 8 घंटे की ही रहेगी और हफ्ते में 6 दिन ही उनकी ड्यूटी रहेगी। अब बात कर लेते हैं कंपनी आपको क्या क्या देने वाली है। तो कंपनी आपको 8 घंटे की ड्यूटी मैंने तो बता ही दिया, वो तो क्लियर कर दिया, और ओवर टाइम तो वो भी क्लियर कर दिया, आपको ओवर टाइम मिलेगा। 2 घंटे तो फिक्स है आपके, प्लस ये शट डाउन जो प्रोजेक्ट रहता है उसके में ओवर टाइम बहुत मिलते हैं। बहुत मतलब शट डाउन का मतलब होता है जल्दी 6 महीने का प्रोजेक्ट या 1 साल का प्रोजेक्ट रहता है उसको जल्दी खलास करना रहता है, तो अनलिमिटेड ओवर टाइम चलता है। तो यहाँ जिसकी 2500 लगी है वो 5000, 6000, 7000 कमाता है। तो इतना बता दिया, इससे आपको क्लियर हो गया होगा कि शट डाउन का मतलब ये होता है। तो कंपनी आपको रहने की जगह देगी, कंपनी आपके लिए ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल करेगी आने जाने के लिए, फिर कंपनी आपको मेडिकल इंश्योरेंस देगी और ये सारा कुछ आपको कंपनी देगी। और खाने का ये अभी तक क्लियर नहीं किए हैं क्योंकि जो मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन आई हुई है इसमें अभी तक खाने का क्लियर नहीं किए हैं। तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को नंबर दे दूंगा, आप वहाँ से नंबर लेके एक बार कॉल करके यहाँ पे क्लियर कर लीजिएगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि कोई भी काम करने से पहले अगर हम उस चीज़ को क्लियर कर लेंगे तो हमारे लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब चलिए ये क्लियर हो गया। अब CV सिलेक्शन तो मैंने बता ही दिया, CV सिलेक्शन है, यहाँ पे कोई इंटरव्यू देने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी CV अच्छे से अपडेट कर लें और किसी ट्रेड इंस्टीट्यूट में जाएं जो टेस्ट सेंटर हैं, वहाँ पे जाके आप टेस्ट मारें, वहाँ से एक सर्टिफिकेट ले लें और अपना जो है CV में लगा लें। अब एक चीज़ और है, लगाने से पहले आप एक चीज़ क्लियर कर लें
फ़ोन करके आप पूछ लीजिएगा कि अगर वो कोई सेंटर बता रहे हैं कि भाई हमको इस सेंटर की सर्टिफिकेट चाहिए, तो आप उस सेंटर में चले जाएँ। और अगर वो बोल रहे हैं नहीं भाई आप किसी भी सेंटर से लेके आओ, तो मुंबई में बहुत से ऐसे सेंटर हैं, ट्रेड सेंटर हैं, जहाँ से आप सर्टिफिकेट ले सकते हैं। माहिम में है, और ग्रांड रोड में है, और यहाँ पे बांद्रा में है, और यहाँ पे मानखुर के पास एक है, वहाँ है, मतलब बहुत है, काफ़ी हैं। अनूप टेच है, फादर इंगल है, आयशा है, और काफ़ी है, मुझे याद नहीं है, लेकिन आप लोग नेट पे चाहोगे तो चेक कर सकते हो। और चेक करने से पहले एक बार ऑफिस वालों से कंफर्म कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा कौन से सेंटर का होने चाहिए। अब यहाँ पे आपको मेडिकल नहीं कराना है, ये क्या बोल रहे हैं, नो मेडिकल, वीज़ा रेडी। मतलब ये क्या बोल रहे हैं, मेडिकल की ज़रूरत नहीं है, वीज़ा रेडी है यहाँ पे। आप सिर्फ जो है CV सिलेक्शन में पास हो जा रहे हैं तो आपका वीज़ा लगाएंगे और भेज देंगे। अब दूसरी बात क्या है, यहाँ पे सिर्फ ECNR। अब ECNR का मतलब क्या है, ECNR, इमिग्रेशन चेक नॉट रिक्वायर्ड। तो जिनका पासपोर्ट ECNR होएगा वही आदमी यहाँ पे जाएंगे। जिनका पासपोर्ट ECR होएगा वो मेहरबानी करके नहीं जाएंगे, नहीं तो उनका टाइम वेस्ट होएगा। हम किसी का टाइम नहीं वेस्ट कराना चाह रहे हैं, ना ही किसी का पैसा वेस्ट कराना चाह रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि लोगों की भलाई हो जाए और आप कम पैसों में एक अच्छे जॉब पे जाके लग जाओ। अगर आप यही चीज़ एजेंट से कराएंगे तो ये आपको कम से कम लाख से 1.5 लाख रुपए लग जाएंगे। अगर यही चीज़ आप खुद से करेंगे तो हो सकता है 40,000 में भी हो जाए, हो सकता है 50 में, हो सकता है 60 में भी हो जाए। लेकिन ये ऑफिसों पे डिपेंड रहता है, सारी ऑफिसों का चार्ज अलग अलग रहता है। मैंने तो क्लियर नहीं किया कितने पैसे ये लोग लेंगे, क्योंकि वो सिर्फ पूरा लिस्ट भेजे उन्होंने किस किस स्टेट के बंदे चाहिए, बाकी मैं क्लियर नहीं किया। लेकिन आप लोग कॉल करके क्लियर कर लीजिएगा तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब ये भी मैं आपको बता दिया हूँ, ये एक बहुत ही बड़ा वर्कशॉप है, बहुत बड़ा बोले तो बहुत बड़ा वर्कशॉप है, जिसमें गाड़ियाँ हैं, उसका वेल्डिंग करना है, रिपेयरिंग करना है। कंपनी के ही है, मतलब कंपनी का बहुत बड़ा वर्कशॉप है। तो इसके अंदर गाड़ियाँ वाड़ियाँ सब रिपेयरिंग करना है, उसके लिए इंजीनियर वगैरह। और ये किस सिटी का है मैं आपको ये भी बता देता हूँ। शायद कुछ लोग मतलब बोलते हैं ना, मैं ये सिटी नहीं जाना चाहता, मैं वो सिटी जाना चाहता हूँ, मैं तैफ में काम करना चाहता हूँ, मैं रियाद में काम करना चाहता हूँ, मैं जिद्दा में काम करना चाहता हूँ। तो एक्चुअली ये जो वीज़ा और ये जो कंपनी है ये जिद्दा की है। तो जो जिद्दा आने में इंटरेस्ट रखते हों वो यहाँ पे ज़रूर अप्लाई करें, ज़रूर जाके अपनी CV दें। और जिद्दा सऊदी अरबिया के अंदर है, क्योंकि जो लोग कभी नहीं आए होंगे तो उनको तो नहीं मालूम होएगा। तो ये बता देता हूँ, जिद्दा सऊदी अरबिया की एक छोटी सिटी है, छोटी मतलब बड़ी सिटी है, छोटी नहीं, तो बड़ी सिटी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो मैं आपको बताया हूँगा ये आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेक कर सकते हैं, वहाँ से नंबर निकाल सकते हैं। नंबर निकाल के आप यहाँ पे कॉल कर सकते हैं, कॉल करके आप कंफर्म कर सकते हैं, जहाँ से आपको सारी इन्फॉर्मेशन और मिल जाएगी। तो इंशाल्लाह फिर हम कल मिलेंगे दूसरी वीडियो में। तो जो भाई अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी वीडियो बनाऊँ उन तक सबसे पहले पहुँचते रहें। तो इंशाल्लाह कल की वीडियो में हम मिलेंगे फिर, तब तक के लिए